गुड इवनिंग बच्चों। कल एक क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज 3.5 के चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट रह गया था। तो क्वेश्चन ऐसे है, places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? मान लो एक कार की स्पीड x है, दूसरी की y है। सपोज ये है कार A, यहाँ पे कार B है, दोनों उधर की ओर जा रही हैं। तो 5 घंटे के बाद ये दोनों यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ये थोड़ा सा आस्ता चलती है, ये तेज़ चल रही है, तो दोनों यहाँ पे मिलते हैं 5 आवर्स के बाद। दोनों की स्पीड अलग अलग है। सपोज इसकी x है और इसकी y है, तो यहाँ 5 घंटों आवर्स के बाद यहाँ पे मिले। क्वेश्चन दूसरा पार्ट फ्रॉम इफ कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब दूसरी कंडीशन है, नहीं यही दो गाड़ियां फिर से हैं। यही गाड़ी A है इधर और गाड़ी B, इस वक्त ये एक दूसरे की ओर जा रही हैं सेम स्पीड पे। तो क्योंकि ये स्लो है, इसने 5 घंटे में इतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की, और ये तेज़ है, इसने इतनी सारी डिस्टेंस ट्रैवल की, तभी यहाँ पे मिले। ये गाड़ी जो है ये 1 घंटे में सपोज यहाँ पहुंची, इतना ट्रैवल किया, और इस गाड़ी ने 1 घंटे में इतना ट्रैवल किया, यहाँ पे ये दो गाड़ियां मिल गई। ठीक, तो आपको बताना है ये गाड़ी 1 घंटे में इतना ट्रैवल करी, ये इतना ट्रैवल करी, 1 घंटे के बाद ये यहाँ पे मिलती हैं। सो 1 आवर लगता है यहाँ पे। सो हमारे पास दो केसेस हैं, 1 घंटे में ये डिस्टेंस और 5 घंटे में इतनी डिस्टेंस दोनों मिला के ट्रैवल करते हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? हमें स्पीड्स निकालनी है। मैं लेट करूंगा वही जो मालूम करना है। सपोज ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एक तो ये तो 100 है, और इसको 5 घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक, तो स्पीड मुझे x है, तो मैं टाइम निकालूंगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होएगी, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी होगी। तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मैं कहूँगा लेट द देखिए, ऐसा है कि मैंने लेट किया दोनों की स्पीड। एक कार A की x स्पीड है, इस दूसरी जो कार है इसकी स्पीड सपोज y है। 5 घंटे में ये कितना चली? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A इन 5 आवर्स। आपको याद होगा 9th में किया है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस, टाइम को यहाँ लाओगे तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस। तो स्पीड है x, टाइम लगा 5 आवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे डिस्टेंस निकलेगी। इस तरह जो कार B है उसकी भी डिस्टेंस, इसने ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड y है, इसका टाइम लगा 5, तो 5y इसकी डिस्टेंस होगी। ये सारी डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो वहाँ पे 100 बचेगा। फिर से ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल की 5 घंटे में, इसने इतनी की, इस वाली में से अगर ये माइनस करेंगे तो 100 बचेगा ना। तो 5x में से 5y अगर माइनस करेंगे, वही लिखा मैंने, 5 कॉमन निकाल के ये पहली इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए, अब देखो 1 घंटे में ये इतना चली, 1 घंटे में ये इतना चली, तो 1 घंटे में ये x चलती है, क्योंकि इसकी स्पीड ही x किलोमीटर पर आवर मतलब हो गया 1 घंटे में चलती है x किलोमीटर, तो 1 घंटे में x। ये इसकी स्पीड है y, 1 घंटे में y चलेगी, तो दोनों का ऐड इस वक्त 100 बनेगा ना। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस, ये बुक में लिखा है ये 100 है, इसीलिए मैंने x + y 100 लिखा, ये इक्वेशन सेकंड। चलो, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व बाय एनी मेथड, मैंने बोला कुछ वो क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि उससे वो आसान, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, उससे आपका एक प्रैक्टिस होएगी। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम नॉर्मल मेथड से ही करते हैं। हमारा एलिमिनेशन मेथड ईजी है, ऐड करेंगे दोनों को, एडिंग। तो आप लिखोगे ऐसे फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप इन दो को ऐड करोगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करोगे, y कैंसिल होगा, 2x आएगा 120, x होगा 60, तो इससे इसकी स्पीड निकलेगी। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, दो में से एक में 60 पार जाएगा तो y होगा 40, तो 60 और 40 इसका आंसर होगा। इसके बाद जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से खुद करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। फिर अब हम करेंगे नया, हाँ अभी कहाँ, अभी पहली एक्सरसाइज अभी बाकी है, पहली 2 एक्सरसाइजेस वो मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है
फिर 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब ने बेटी से कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 times था और 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 times हो जाऊंगा। बताओ उनकी प्रेजेंट एजेस, क्योंकि प्रेजेंट एजेस मालूम करनी। एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली हो गया ये इक्वेशन बनाना है और ग्राफ में दिखाना है, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे। मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा एंड फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। ये मैं ऐड करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में का मकसद यही है कि आप ग्राफ से आंसर भी निकालो। तो इसमें नहीं लिखा है, हम खुद से ये एडिशन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे एंड फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस मालूम करने का लिखेंगे साथ साथ, ठीक है। आप भी इसमें बुक में ऐड करोगे, ना भी लिखोगे तो तब भी। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब इज x years, उसकी बेटी की उम्र y year, 7 साल पहले की बात, 7 years ago। एज ऑफ आफ्ताब विल बी x-7 और बेटी की होगी y-7। क्वेश्चन कह रहा है जो आफ्ताब है वो बेटी का 7 times है, तो बेटी के 7 times, बेटी है y-7, 7 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे इट विल बी x-7y इज इक्वल टू -49। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, 3y² केस सेकंड है इसका, 3y², 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज होगी x+3 years, बेटी की y+3 years। 3 साल के बाद दोनों को 3 साल बढ़ जाएंगे। बाप बेटी का 3 times होगा, तो जो बाप है x+3 वो इसका 3 times, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनी है। अब इनको ग्राफ पे कैसे दिखाएं, एक एक करके मैं दोनों इक्वेशंस आपको पहले इनके वैल्यू दिखाता हूँ। देखिए पहली इक्वेशन जो आप देख रहे हो, पहली इक्वेशन है 7x-7y इज इक्वल टू -42। मैंने -7y को उस पार लिया, ये +7y बना। तो हमेशा यही तरीका है ग्राफ निकालते समय, आपको अगर 9वीं का याद होगा। सो आप x या y अकेला लेफ्ट साइड में रखोगे, बाकी सारा उधर कर लोगे। अब हमें टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाएं, राइट साइड में क्योंकि y है तो y का वैल्यू दे के x निकालेंगे। मैं y रखता हूँ 10, मेरी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो आप, 0 भी लिख सकते हो, 0 साल का। लेकिन क्योंकि y 0 एज अजीब सा लगता है, इसलिए 10 लिखना ठीक है। बेटी जो है 10 साल की है, तो उस वक्त बाप 28 साल का होगा। अच्छा, अगर y होगा 15 तो x होगा -42 + 7 × 15, राइट। तो आप लिखोगे -42 + 7 × 15, वो आएगा 43। और अगर 20 साल की बेटी होगी, y अगर 20 होगा, तब -42 + 7 × 20, वो आएगा 98। तो जब 10 साल की बेटी तब बाप 28 साल का, जब बेटी 15 साल की तब बाप था 15 साल की, तो तब ये 43 years का, और अगर ये 20 साल तो ये 98 का। थोड़ी सी करेक्शन थी इसमें, 715 मैंने 85 लिखा था, ये 105 है। तो कुल मिला के यहाँ पे 63 ये मैंने वैल्यू दिए। यानी x जब x28 था, जब y10 x28 ये लिखा, y10 क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे और x का यहाँ। अब जब ये वैल्यूज मैंने दिए, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए स्केल की आवाज़ कहीं से आई, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी इक्वेशन बनाना। देखिए x है 28, 63 और 98, तो इसका मतलब मैं 10 लूँगा। तो अगर मैं x यहाँ से शुरू करता हूँ, तो 98 समझो 10, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये ठीक है। और अगर यहाँ ये लूँगा 5, 10, 15, 20, ठीक है। जगह पहले आपको जगह चेक करनी है, आप जगह कम तो नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पहले काम करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर कहते हैं ओहो मुझे तो यहाँ ये वैल्यू ही नहीं आते हैं। आपको पहले ही पता होना चाहिए ये वैल्यू कितने देने हैं। ये मैंने ऐसे दिया, ये फिर मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है तो इधर की ओर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जगह रखूँगा थोड़ी सी इसके लिए कि ये ग्राफ दिखना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं सेंटर में ग्राफ बनाऊँ, ये कोई मजबूरी नहीं है। जब मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, हाँ एरो हेड्स दें इसको ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है
और ये है इधर की ओर है वाई एक्सिस। ये आपको 6th से ही शायद ग्राफ बनाना शुरू किया है, 8th 9th 10th में अब है 0 0। तो आपका ये सारा 9वीं का मैं दिखा रहा हूँ। पहला वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैं लिखूँगा 10, ये 20 हुआ, 30 40, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वैल्यू 98 है एक्स पे। ये 50 60 70 80 और 90 और 100, ये पॉइंट्स दूंगा मैं 2 3, बिल्कुल मोटी लाइनों पे जो पॉइंट्स हैं वो देने हैं आपको। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे आप पॉइंट्स दोगे। आपकी पेंसिल जो है ये थोड़ी सी मोटी है, तो शार्प होनी चाहिए, पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए एकदम। और फिर आप पॉइंट ऐसा नहीं बनाओगे जैसे वो बिंदी नहीं होती, वो नहीं बनाना है, एकदम बिल्कुल रोल करके एक छोटा सा पॉइंट बनाना है। पेंसिल की टिप जब पतली हो तो आप एकदम इसको रोल करोगे, दबा के इसको रोल करना है, बस ऐसे। आपको गोल ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। अच्छा, इस साइड एक्स में आपको, वाई में आपको चाहिए वैल्यू 10 15 और 20, तो क्यों ना ऐसे करें, यहाँ 10 लें, यहाँ 15 लें और यहाँ 20 लें। ये नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, पहला 5 फिर 10 फिर 15 और फिर 20, ऐसा ले सकते हैं 5 5 करके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरी गलती हुई, 5 10 15 और 20, मैंने 10 से शुरू किया था क्योंकि ये मैं 5, ये डिवीजन और ये डिवीजन एक से ऐसा आ जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये गलत है, ये मिटाना है। अब पहला वैल्यू है 28 पे 10, ये है 10 20 28 यहाँ पे आएगा, उस पे 10 यहाँ पे, ये वैल्यू आएगा पहला। इसको मैं गोल करूँगा, ये थोड़ा सा पेंसिल मोटा है इसलिए पॉइंट मोटा, इतना नहीं होना चाहिए। फिर 63 पे 15, ये दूसरा वैल्यू 63 ये हो गया। 65 से पहले 2 स्टेप पे 15 ये हुआ, ये वाली लाइन है 15 की, तो यहाँ पे 63 पे 15 ये दूसरा वैल्यू आ गया। तीसरा वैल्यू है, ये देखना आप, 98 पे 20, तो ये हो गया 90, 98 हो गया 100 से 2 कम, पे 20 हो गया इसकी सीध में 20, ये हो। तो इन तीनों पॉइंटों को मैं मिलाऊंगा स्केल से। हो सकता है किसी के स्कूल में बोलेंगे कि 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं, पर मैं हमेशा 3 पॉइंट को प्रेफर करता हूँ। क्यों? अगर 2 पॉइंट आप दोगे और अगर आपको 1 पॉइंट गलत हुआ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 3 पॉइंट देते हो, अगर उनमें से 1 पॉइंट गलत होगा, सपोज ये पॉइंट, फिर ये लाइन में नहीं आएगा तो आपको गलती पता चलती है। इन 3 में से अगर एक भी पॉइंट लाइन में नहीं होगा तो आपको गलती का पता चलता है। वैसे ही अब कोशिश करो, ये जो इसकी सेकंड इक्वेशन है x + 3y = 6, अब इसको देते हैं। x + 3y = 6 में बना के रखता हूँ टेबल और आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया। तो अब जो दूसरी इक्वेशन थी मेरी, x - 3y = 6, मैंने 3y को इधर ले लिया, ये +3y बना, x = 6 + 3y। फिर मैंने वैल्यू वैसे ही दिए, y यहाँ पे भी 10 दिया था ऊपर एक वाली इक्वेशन में, पहला वैल्यू, ये जरूरी नहीं हो वही 10, आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकते हो। तो 36 आ गया, फिर y को 15 दिया, उस वक्त x आया 51, y को दिया 20, y को 20 दिया, तो x आया 6 + 3 × 20, वो बना 66। ये मैंने टेबल बनाया, दूसरी इक्वेशन ये है उसका टेबल। x जब y था 10, x था उस वक्त 36, 10 और 36, जब x 51, y 15, 51 और 15, जब x हमारा 66, उस वक्त y था 20, 66 और 20। ये फिर से मैं इसी सेम ग्राफ पे मुझे देना होगा। सेम ग्राफ पे देने के लिए यही वैल्यूज मैं बता रहा हूँ। 10 पे 36, ये है 10 और 36 आएगा 36 पे 10, सॉरी 36 पे 10, इट इज समवेयर हियर, 36 पे 10। फिर उसके बाद 36 थोड़ा सा हटके है, 36 51 पे 15, 51 पे 15, 51 पे 15, ये हुआ, ये आया 51 और यहाँ पे 15, ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट आया। उसके बाद है 66 पे 20, 66 पे
20, ये 20 की लाइन है और ये 66 है। ये 3 पॉइंट्स लाइन में आने चाहिए। समझा रहा था कि यहाँ इस पॉइंट पे दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया। ये तो आपको इतना ही दिखाना है। ये कह रहा है एल्जेब्रिकली भी दिखाया आपने, एल्जेब्रिकली हो गया इक्वेशन दिखा के, और ये आपने ग्राफिकली दिखाया। अब अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो भी है ये क्या एजेस हैं, हाँ एजेस उनकी पता कर लो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालोगे और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे। ये वाली लाइन जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हूँ, वहाँ से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर, वहाँ से एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर। फिर ये नोट करोगे ये कौन सा पॉइंट है, तो ये एक्स का वैल्यू हुआ। सो एक्स इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 41, 42 के आसपास रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से राइट की ओर गया है। और यहाँ पे वैल्यू आपका 10, 2, क्योंकि 10 और ये 15 है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हो 10, 11, 12 नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब तो 15 यहाँ पे आना चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 फिर इधर आएगा। ये तो है नहीं, एक्चुअली आपका ये ऐसे होना चाहिए। 10, 2 के बाद 11, 2 के बाद 12, 2 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे 2 के बाद, क्योंकि 10 और 15 के बीच में आप 5 ही लेते हो, और जबकि ये 10 खाने हैं तो 2 के बाद 1 गिनना है। तो आप ये लगभग 10 और 2, 12, 13 के आसपास कुछ वैल्यू रहेगा ये। तो आप यहाँ ये वैल्यू कितना होगा ये मैं आपको कल बताऊंगा, आपको क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा। फिलहाल आप ये ग्राफ देख सकते हो, और ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेज पे अच्छी तरह से अच्छा, यहाँ पे आप इन लाइन्स का नाम भी दोगे। जैसे ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, यह है x - 3y = 6 शायद, जो भी, और ये कौन सी है वो इन दोनों का नाम भी देना है। ठीक है, सो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।